जय हिंद बकरी पालक भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी के पेट के कीड़े मारने की दवाई के बारे में, बकरी की डीवॉर्मिंग की। इसमें हम बात करेंगे बकरी को डीवॉर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है, कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, किसका करना है, किसका नहीं करना है, कब करना है, किस तरीके से करना और कितनी दवाई किसको कितनी क्वांटिटी में देनी है, इन सभी बातों के बारे में करेंगे विचार। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले बकरी की डीवॉर्मिंग करनी क्यों ज़रूरी है। बकरी की डीवॉर्मिंग इसलिए करनी ज़रूरी है, दरअसल होता क्या है कि धीरे धीरे बकरी के पेट के अंदर पेट के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जब वो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो बकरी को हम जो भी कुछ खिलाते पिलाते हैं वो बकरी को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कीड़े जो हैं पेट के अंदर वो बकरी का खाया पिया हुआ मैक्सिमम खुद खा लेते हैं और बकरी के शरीर को नहीं लगता। हम बकरी को ताकत, एनर्जी, हरा चारा सब कुछ देते हैं, सोचते हैं उसका वेट गेन हो जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि हमने उसको डीवॉर्मिंग नहीं की सही तरीके से। अगर हम बकरी की डीवॉर्मिंग सही तरीके से कर देंगे तो बकरी का वेट भी बढ़ेगा, बकरी शरीर में भी फूलेगी फैलेगी और बकरी की हाइट भी बढ़ेगी। अब नंबर 2 बात, बकरी की डीवॉर्मिंग कब कब करनी है। दरअसल बकरी की डीवॉर्मिंग 3 टाइम की जाती है। नंबर 1 जो नियमित रूप होता है कि हर 3 महीने के बाद बकरी की डीवॉर्मिंग करनी होती है तो करनी होती है। हर 3 महीने बाद हर बार एक ही दवाई से नहीं करनी, हर बार अलग अलग दवाई से करनी है। वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी दवाई से कब करनी है। नंबर दो इसके अंदर क्या है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पैदा होने के 15 से 20 दिन के बीच में एक बार डीवॉर्मिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे की जान भी बचेगी, डेथ रेट भी कम होगा और बच्चा ग्रो भी बहुत अच्छे से और जल्दी करेगा। नंबर 3 जो है, अगर बकरी के पेट के अंदर आपको कीड़े के लक्षण दिखते हैं तब आपने डीवॉर्मिंग करनी है। अब कंप्लीट बात करते हैं कि लक्षण आप कैसे पहचानोगे। नंबर 1 लक्षण पहचानने का तरीका है कि बकरी की जो मैंगनी होती है उससे हम तरीके से पता कर सकते हैं। नंबर 2 जो आम आपको देखने को मिलेगा, अगर बकरी बार बार किसी दीवार के साथ अपना पेट रगड़ रही है तो इसका मतलब उसके पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, पेट के कीड़े हैं, उसके लिए उसको डीवॉर्मिंग करनी हमें बहुत ज़रूरी है। करते हैं बकरी की डीवॉर्मिंग का तरीका। आपने ध्यान रखना है, जब भी जिस बकरी की डीवॉर्मिंग करनी है, डीवॉर्मिंग करने से पहले 2 से 4 घंटे तक उसको कोई भी खाना पीना नहीं खाना होना चाहिए, यानी कि बकरी का पेट खाली होना चाहिए। और डीवॉर्मिंग होने के बाद 2 से 4 घंटे तक उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, आपने करना क्या है, रात को जब बकरी खा पी के आराम कर रही हो उस वक्त आपने सोने से पहले बकरी को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला देना है। जिन बकरियों की डीवॉर्मिंग करनी है रात को अगर आप गुड़ खिला दोगे तो इससे क्या होगा कि जितने भी पेट के कीड़े हैं वो सारे बकरी के पेट में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। सुबह आपने उठ के जल्दी बकरी को डीवॉर्मिंग करनी है। अब करनी कैसे है इसका मैं आपको तरीका और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये पीस मैं बिल्कुल नया लेके आया हूं। जिनसे मैं लेके आया हूं उनसे मैंने पूछा था कि सर क्या आपने इसकी डीवॉर्मिंग की, इसको पेट के कीड़ों की दवाई दी, तो वो बोले भाई हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इसको लेके आया हूँ, लेकिन मैं ला के आते ही इसका डीवॉर्मिंग नहीं किया। ये ध्यान रखना, अगर आप किसी से बच्चा लेके आते हो, बकरी या पाठ लेके आते हो, तो उसकी आते ही अगले दिन डीवॉर्मिंग मत कर देना, वरना बच्चा सफ़र करके थका होता है, तनाव करके आया है, घबराया हुआ है, उसको उल्टा भी कुछ हो सकता है, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए आपने जब भी कहीं से लेके आते हो, पहली बार डीवॉर्मिंग उसकी करते हो तो उसको कम से कम 7 दिन अपने घर रखो, उसके बाद ही डीवॉर्मिंग की सोचना। उसको पहले माहौल में सेट होने दो, बकरियों के अंदर घुल मिल जाने दो, उसके बाद आपने करनी है। तो चलिए हम इस बच्चे की डीवॉर्मिंग करते हैं। रात इसको हमने गुड़ खिला दिया था, सब कुछ कर दिया था, अब शुरू करते हैं इसका डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग सुबह जल्दी उठ के करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा लेट इसलिए कर रहा हूँ कि उजाला हो जाएगा, वीडियो बनाने में आसान रहेगा और आपको समझाने में, वरना मैं टाइम से कर देता। तो हमने देखिए मेरे हाथ में जो दवाई है, फर्स्ट टाइम हम डीवॉर्मिंग कर रहे हैं इसका, तो हम नीलजान से करेंगे। फर्स्ट टाइम के लिए मेरे अकॉर्डिंग टू माई डीवॉर्मिंग के लिए, फर्स्ट टाइम डीवॉर्मिंग के लिए नीलजान जो है बेस्ट दवाई है। वैसे तो एल्बेंडाजोल भी बहुत अच्छी है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अच्छे हैं, बदलते करते रहते हैं। हम क्यों करते हैं वो भी बताऊँ आपको, लेकिन मैं नीलजान को ही पहली बार यूज़ करता हूं, तो नीलजान से हम यूज़ कर रहे हैं। नीलजान दवाई जो है वो किसको कितनी देनी चाहिए, इसका जो है 3 kg के ऊपर 1 ml देना चाहिए, पर 3 kg वेट के ऊपर 1 ml देना चाहिए। तो ये जो हमारी बकरी है ये 5, 6 kg, 7 kg की होगी, तो इसको हम 2 ml जो है
डोज देंगे, 2 ml का डोज देंगे इसको। तो देखिए मैंने नील जॉन है, आपने क्या करना है, एक सरंज के अंदर, आपके सरंज तो कहीं मिल जाएगी, आपने एक सरंज लेनी है, उसके अंदर दवाई को भर लेना है और धीरे से बकरी को पकड़ के अपने दोनों पैरों में दबा लेना है। उसके बाद आपने सरंज उसके मुंह में एक हाथ में अंगूठा डाल के जवाड़े के नीचे डाल लेना है और दूसरी तरफ से सरंज डालनी है। पर ध्यान रहे, जब सरंज को आप प्रेस कर रहे हैं, उसकी पिचकारी कर रहे हैं, तो सीधी उसके कंठों में ना लग जाए, कंठों में लगना भी हानिकारक है। आपने एक साइड के जवाड़े के अंदर धीरे से दाखिल कर देना है और थोड़ा सा मुंह बकरी के ऊपर रखना है, बकरी अपने आप उसको निगल लेगी और उसके बाद उसको छोड़ देना है, रिलैक्स करने देना है। इसके अलावा कुछ और बकरियों का भी डीवार्मिंग ड्यू था, तो उनको भी मैं कर देता हूं। तो देखिए मैंने एक को डोज दे दिया है, दूसरी के लिए डोज भर रहा हूं। सिरिंज के ऊपर आप सोचोगे ml कैसे नापेंगे, तो सिरिंज के ऊपर लिखा रहता है, ये जो सिरिंज है ये 5 ml की है, तो इसके ऊपर लिखा रहता है 1 ml, 2 ml, 3 ml। तो आपने अपनी बकरी के वेट के अकॉर्डिंग उसको डोज देना है, ये पक्का ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि आप सोचोगे मैं कांटे से बकरी को नापूंगा और फिर डोज दूंगा। आइडिया, जनरल आइडिया होता है कि ये कितने केजी की नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास एक और बकरी है, इसको मैं डोज दे रहा हूं क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ये बकरी हिट में आएगी तो उसके बाद क्या है, क्रॉस होगी, ये फर्स्ट टाइम क्रॉस होगी। ये देखिए आपने क्या करना है, बकरी को दोनों पैरों के अंदर पकड़ लेना है, एक जवाड़े में अंगूठा डालना है और दूसरे जवाड़े के अंदर सरंज दाखिल करनी है, लेकिन बिल्कुल स्लो प्रेस करनी है, ये ध्यान रखिए। उसके कंठों में नहीं पिचकारी लगनी चाहिए, स्लो प्रेस करनी है। एक साइड में कुछ बकरियां होती जो आसानी से दवाई ले लेती हैं, कुछ आसानी से नहीं लेती है। प्रेस करने के बाद थोड़ा जवाड़ा पकड़ करना है, बकरी निगल लेगी और उसके बाद उसको छोड़ देना है, रिलैक्स करने देना है। अब हम बात करते हैं नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि किस बकरी को डीवार्मिंग की दवाई देनी है और किसको नहीं देनी। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई बकरी बीमार है तो उसको डीवार्मिंग की दवाई नहीं देनी है। उसको बुखार है, जुखाम है, या वो थकी हुई है, या कोई और कारण है, तो ऐसी बकरी को आप अपनी मर्जी से डीवार्मिंग की दवाई मत दें। इसको दवाई अगर देनी है तो डॉक्टर साहब देंगे, डॉक्टर साहब अपनी सलाह से विचार करके देंगे। आप अपनी तरफ से बीमार बकरी को डीवार्मिंग मत कर देना गलती से भी। नंबर 2, अगर कोई बकरी क्रॉस हुई है और उसको सिर्फ 28 दिन ही हुए क्रॉस हुए के दौरान, तो उस बकरी को डीवार्मिंग की दवाई नहीं देंगे, वरना वो बकरी रहेगी नहीं और भी कोई नुकसान हो सकता है। नंबर 3, अगर कोई बकरी प्रेग्नेंट है और उसका 5वां महीना चल रहा है, तो उस बकरी को भी हम डीवार्मिंग की दवाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगर कोई समस्या नहीं है तो आप डीवार्मिंग की दवाई दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए, कितनी बकरियां ग्रोथ करती हैं, स्वस्थ होती हैं। थैंक यू, जय हिंद।